जिन गौशालाओं में गायों को या किसी भी पशु को ज्यादा सुख है, उनके भी बच्चे पैदा करने को तकलीफ होती है, डॉक्टर लगता है। और जो गैया जंगल में रहती हैं उनको कहाँ डॉक्टर लगता है, किसी भी खेत में, मेड़ पे, डोर पे कहीं भी बच्चा हो जाता है। और गौशालाओं में बहुत तकलीफ होती है गाय को। क्यों? क्योंकि मनुष्य की तरह उसकी भी आदत बिगाड़ दी जाती है। इसीलिए फ्री रहो, मां बन जाओ। तो ये झंझटबाजी से फ्री रहकर ध्यान करो, भजन करो, काम करो। बस गर्भवती महिला को काम जरूर करना चाहिए, नहीं तो पेट में जो हैं वो बड़े आलसी पैदा होंगे। कितने आलसी अंदाज नहीं लगा सकते है। आलसियों की कमी नहीं है महाराज। एक महात्मा जंगल में रहते, उनके 2 चेला बन गए। 5-6 साल हो गए चेला बने। गुरुजी के यहाँ रह में और गुरुजी कोई खामे, गुरुजी के यहीं सोवे और गुरुजी के इर्द गिर्द घूमते रह में और बैठे रह में। एक दिन ऐसा हो गया कि रात्रि का टाइम 12-1 बज गया, सब सो रहे थे, गुरुजी भी सो रहे थे। बारिश होने लग गई। बारिश हुई तो गुरुजी ने कहा, अरे बेटा, अरे चेला, बारिश हो रही है, गैया बंध रही है बाहर बारिश में, अरे जा जरा उसका बंधन खोल दे जिससे वो गाय जो है छाया में आ जाए। चेला, जवाब चेले का गुरुजी को, अरे गुरुदेव माफ करना, हम तो स्वयं ही माया के बंधन में हैं, तो हम कैसे गाय का बंधन खोलेंगे गुरुदेव। बंधन खोलने का काम तो गुरु लोगों का है, हमारा कहां। गुरुजी को परम ज्ञान दे दिया चेला ने। बारिश बंद हो गई, चेला ने गाय नहीं खोली, टाल दिया गुरुजी को ज्ञान को। बाद में गुरुजी ने फिर कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, पर तनक उठ के ये तो देख ले वर्षा बंद हो गई कि नहीं हो गई। तो चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, ये जो तुम्हारे खटिया के नीचे बिल्ली काली कलर की, ये अभी बाहर से अभी आई है तुरंत। या आपने कहा हाथ घुमाए के देख लियो, जो गीली हो तो समझ लियो वर्षा हो रही है, सूखी है तो समझ लियो बंद हो गई। ऐसे भी आलसी चेला रहते हैं दुनिया में। खटिया में से गुरुजी को सब ज्ञान बताया, पर आज्ञा मानी, आज्ञा नहीं मानी महाराज। पर कभी कभी गुरुजी भी कभी कभी कार्य पूरा ही कर देते हैं। गुरुजी, एक और कथा याद आ गई, वो भी सुन लो। अब चेलाओं को सीधा करने वाले गुरुजी, यहां तो गुरुजी को कर दिया बराबर चेलाओं ने। अब गुरुजी आ गए थोड़े से अलवर के, इन पहाड़ों में रहते थे बड़े चतुर गुरुजी। पूजा करने बैठ गए कृष्ण भगवान की। हलवा बनाया पूजा के लिए। सत्यनारायण की कथा थी। गुरुजी ने कहा चेला से, अरे लाला, अरे चेला, अरे भैया, भगवान को ठाकुर जी को भोग लगेगा, तनक वहां बगीचा में चले जा, आश्रम के पीछे, वहां से तुलसी तोड़ के ले आ। सब कुछ जानता था चेला, पर चेला ने कहा, गुरुदेव, मैं तो जानता नहीं तुलसी कैसी रहती है। दूसरे चेला को तनक से ध्यान आया कि ये तो ना बोल दी इसने, तो तुलसी कैसी रहती है बोल के, अब गुरुजी मेरो ही नंबर लेंगे। उसने पहले से पहले बोला, अरे पागल, तो तू जानता नहीं कुछ कैसी रहती है तुलसी? तो कहा, भैया मैं नहीं जानता। अरे केला के से पत्ता रहते बड़े बड़े, गुरुजी समझ गए कि केला के पत्ता, मतलब ये भी नहीं जाने वाला। और ये तुलसी जानता नहीं है, और ये जानता है तो इसने पता नहीं कौन सी तुलसी देखी है केला के पत्ता वाली।
गुरुजी ने कहा कि अब तो फिर चेलाओं को पूरा ही ज्ञान देना पड़ेगा महाराज। बैठो महाराज। साधु ने कहा कि चेलाओं को आज पूरा ज्ञान दे ही दो, तुलसी दिखाए दो कि तुलसी किसको कहते हैं। गुरुजी ऐसे नहीं थे हल्के पतरे। गुरुजी पूरे भंडारी मार कर कंपनी थी। तखत में भजन और सत्यनारायण की सबरी पूजा धरी, ठाकुर जी धरे और कम से कम 100 किलो को गुरुजी ने कहा तो भाई अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब क्या करा जाए, बिना तुलसी के तो भोग ना लगेगा भगवान को। तो ऐसा करो कि मैं आज तुमको तुलसी भी बता दूं और भोग भी चढ़ा दूं। एक तरफ तू पकड़ ले, एक तरफ तू पकड़ ले, मोको तखत सहित उठा के ले चलो बगीचा में। गुरुजी अरे भाई चेला माथा पकड़ के रो में भाई फंस गए। जब से तो पत्तन के भजन की बात है, अब तो ये लाश उठानी पड़ रही है। अब गुरुजी ने कहा पूरा सिखाई दूं, ये कभी भूले ना कि तुलसी क्या रहे वे। तुलसी के पास में पहुंच गए गुरुजी। चेलाओं को भी पता कि तुलसी आ गई, पर गुरुजी कह रहे हैं कि और आगे लेके चलो, तुलसी आए अभी नहीं आई, तुलसी अभी नहीं आई, और सबरी तुलसी पीछे रह गए। 3-4 राउंड बगीचे के, पसीना टपकने लग गो यहां से चेलन के। और तब गुरुजी ने कहा कि नशा उतर गया, तो कहा अब टेक दो तखते। ये जो पौधा है ये है तुलसी, तुलसी तोड़ लो। गुरुजी ने 3 बार पूछा, अब तो नहीं भूलोगे तुलसी, अब तो नहीं भूलोगे। अब परमानेंट तुलसी का ज्ञान गुरुजी ने चेलाओं को करा दिया। तो कभी कभी चेला भारी पड़ जाते हैं गुरु पे, कभी कभी गुरु भारी पड़ जाते हैं चेला पर। इसीलिए मैंने कहा कि गर्भिणी महिला को एकदम चतुर रहना चाहिए, उसको आलसी नहीं रहना चाहिए। नहीं तो पेट में आलसी बालक ही पैदा होगा, वो तुम्हें भी तकलीफ देगा, और जहां भी जाएगा रहेगा पढ़ेगा वो सबको तकलीफ देगा। इसीलिए अपने बच्चे को समय पर जगाओ, समय पर निलाओ, समय पर भजन कराओ, समय पर व्यायाम कराओ। जो आप सिखाएंगी वो जीवन भर चलेगा। पर बड़ी मुश्किल है, माताएं ममता में ऐसी अंधी हो जाती हैं कि बच्चे को सोते ही रहने दो, सोते ही रहने दो, सोते ही रहने दो, सोते ही रहने दो। है अच्छा, कुछ माताएं तो इसलिए सोते रहने दो क्योंकि न ऊदमी टाइप को छोरा पैदा है वो। तो घर की औरतन ने यही रहवे कि जितनो सोवे उतनो टेंशन फ्री। जगते से ही धरती बादल फाड़े। बहुत शरारती है, बहुत उद्यमी है। कोई कोई माता तो खुद को कहती है कि मैं मर जाऊं ऐसे औलाद से। तो कोई कोई तो इतनो तकलीफ देवे छोरा। परमात्मा भागवत मैया पितृपक्ष में सबके बच्चन को सरल कर दो, शांत कर दो, सबको समय पर उठाओ, समय पे जगाओ, कृपा कर दो, सबकी बुद्धि में बैठ जाओ और आप नित्य नियम बनवाओ सबके। अरी मैया भागवत जी सबका कल्याण करें महाराज।